तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको कराने जा रहे हैं वास्तविक संख्याएं 2025 के सेशन फाइनल एग्जाम के लिए 10वीं कक्षा का मैथ एनसीईआरटी कक्षा 10। पहला सवाल है, पहली संख्या 1.1 प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं। तो पहला सवाल है इसका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहली संख्या हमारे पास 140 है इसमें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। पहला भाग 140 और इस विधि से करते हैं, यहाँ पे गुणनखंड करते हैं। मैं पहले आपको बता देता हूँ, जिन भी संख्याओं के आखिर में शून्य हो, जीरो हो या कोई सम संख्या हो तो वह सम संख्या से ही विभाजित होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जीरो है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 सत्ते 14, जीरो का जीरो, फिर दोबारा से जीरो है तो फिर ये सम संख्या से विभाजित हो जाएगी। 2 तिये 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब हमारे पास संख्या विषम आ जाती है तो ये 3 से विभाजित करने की कोशिश करते हैं, 3 से विभाजित नहीं होती। तो इसको हम डायरेक्ट जो है क्या नाम है, इसको विभाजित करते हैं 5 से। 5 सत्ता 35, तो ये 7 से विभाजित हो गई। अब 7 को 7 से विभाजित करेंगे, लेकिन ये आवश्यकता नहीं है इतनी ज़्यादा करने की, लेकिन हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो एक बात और, जैसे कि दो संख्या एक जैसी हो तो इनकी आपस में जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। तो इसकी 2 की भी एक घात है और इस 2 की भी एक घात है। तो इन दोनों की घातें आपस में जुड़ने के बाद 2 की घात 2 होगी, यानी 2 की शक्ति 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आपका आंसर होगा। ये गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गया पहला सवाल। उसके बाद है दूसरा भाग। दूसरा भाग में क्या है आपका, दूसरे भाग में है 156। पहला भाग सोल्व हो गया यहाँ पे। अब हल लिखते हैं यहाँ पे, कुछ दूरी पे कर सकते हैं इसको। आपका ये भाग 2 है पहले सवाल का, संख्या 156 कर सकते इतना। इसके लास्ट में भी संख्या जो है हमारे पास सम संख्या है तो इसलिए 2 पे विभाजित हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। इसके बाद भी फिर सम संख्या है, फिर 2 से विभाजित होगा। 2 तिये 6, अब इसके बाद 18 हो जाता है, 2 में 18। अब विषम संख्या है तो इसके बाद ये विषम संख्या से विभाजित होगा। तो 3 पे इसको विभाजित करते हैं। 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 से विभाजित हो जाएगा। अब आगे 13। तो इसके अभाज्य गुणन क्या होंगे हमारे पास बराबर में, तो ये होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था, जब दो संख्याएं आपस में एक जैसी हों तो उनकी जो घातें हैं गुणनखंड विधि में वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात जो है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग, यानी 2 की पावर 2 या गुणा 3 गुणा 13। तो ये आपका आंसर होगा गुणनखंड विधि में व्यक्त करने का। इसके बाद आपका आ जाता है तीसरा भाग। तो तीसरे भाग में भी हम आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं। तीसरा भाग में यहाँ पे लिखेंगे हल, भाग 3 है आपके। उसके बाद संख्या आपकी 3825 का गुणनखंड विधि में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसको हम लास्ट में इसके 5 है 3 से विभाजित करेंगे। विषम संख्या से ही विभाजित होगा क्योंकि विषम संख्या आखिर में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 22 हो गया यहाँ पे। 3 सत्ते 21, अब ये एक रह गया तो ये 5 और 1 15, 3 पंजे 15, ये 5 से कट गया यहाँ पे। इसके बाद फिर विषम संख्या है आखिर में, तो फिर ये 3 पर चला के देखते हैं उसको। 3 पर ही विभाजित होगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, अब ये 7 है हमारा तो 1 बचता है, 3 पंजे 15। अब फिर 3 से चलाते हैं लेकिन 3 पर नहीं जाएगा। 3 एकम 3 बच गया, 1 और 12, 3 चौके 12, 5 हासिल रहता। फिर 3 एकम 3, 2 शेष रहता है, नहीं पूरा पूरा विभाजित होगा, नहीं कटेगा तो भाग नहीं होगा इससे। तो इसको 5 पर ले जाते हैं, 5 से भाग करते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 से विभाजित हो जाएगा। 2 बचे, 5 बचो 25। अब फिर आखिर में 5 है तो यानी फिर ये 5 से ही विभाजित होगा क्योंकि 3 से नहीं होगा। 3 दूनी 6, 25 आ जाता है, नहीं। तो 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ता 35।
तो 17 से ही विभाजित होगा, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। मैंने आपको पहले बताया था गुणनखंड विधि में जब संख्याओं की आप एक जैसे हों, यानी उनकी एक जैसे हों, तो उनके आपस में जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। 3 की शक्ति 2 हो जाएगी क्योंकि ये 2 बार है। 5 की शक्ति भी 2 बार हो जाएगी। उसके बाद गुणा 17, ये आपका आ गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद हमारे पास रह जाता है इसका हल का तीसरा सवाल। तीसरा फिनिश हो गया, अब हमारा चौथा सवाल है। तो चौथा सवाल है, इसमें लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे 5005 को विभाजित करेंगे गुणनखंड विधि से ही। तो सबसे पहले 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5, 3 पर नहीं जाएगा ये, अभी ये 5 पर भी नहीं जाएगा, तो इसको करते हैं हम 7 से। 7 एकम 7, 3 बचा, हाँ तो 7 से विभाजित होगा ये। 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौके 28, 2 बच गए, 7 ते 21। अब जाएगा 7 पे, अब नहीं जाएगा। 3 पे जाएगा, नहीं जाएगा। 11 पे जाएगा ये। 11 एकम 11, 11 तिये 33। तो इसलिए आपका इस सवाल का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार होंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये आपका आंसर होगा। उसके बाद आपका पांचवा भाग है। पांचवा भाग है कि 7429, पहले भाग का पांचवा भाग। हल लिखेंगे यहाँ पे, हल पांचवा भाग। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे हल लिखेंगे, सॉरी ये पांचवा भाग लिखा, हल करने, हल पांचवा भाग। कौन क्या संख्या है हमारे पास? 7429, 7429 गुणनखंड विधि से व्यक्त करेंगे। तो जब ये इस प्रकार की संख्या आ जाए हमारे पास, तो सबसे पहले इसको करने की कोशिश करते हैं। 3 से नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 2 बचे, 3 7 21, 1 19, नहीं जाएगा। 5 से 3 से 5 से नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा हमारा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, संख्या को याद रखना है। जब भी आपको पास 7429 प्रकार की संख्या आ जाए पेपर में या एग्ज़ाम में, तो याद रखना कि ये डायरेक्ट 17 से विभाजित होगा। 17 से करेंगे, 17 चौके 68, 68 को 74 से में से घटाएंगे तो बचेंगे 6, तो ये हो गया 62। 17 तिये 51, 51 को 62 में से 51 घटाएंगे तो बचेंगे 11, 11 बचे, तो 11 के साइड में और ये 9 है तो 119 हो गए। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिये 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119। तो 17 से कट गया ये, यानी भाग हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर 17 से करने की कोशिश करते हैं, नहीं जाएगा ये। इसके बाद ये 19 पे करके देखते हैं। 19 का 19, 19 दूनी 38, ये 43 में से 5 38, यानी 43 में से 38 गए, बचे 5, तो 57 हो गया। 19 तिये 57, 23 आ गया। तो इस प्रकार से ये संख्या जो है यहाँ पे हमारे पास गुणनखंड विधि में 17 गुणा 19 गुणा 23, ये आंसर होगा। इस तरह से इसको हम व्यक्त कर देंगे, ये हमारे पास आंसर होगा 17 गुणा 19 गुणा 23, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आपके ये 5 सवाल सॉल्व हो गए इस संख्या के। तो दोस्तों, आपको ये कैसा समझाना कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको पूरी की पूरी प्रश्नावली कराने की कोशिश करूँगा 10वीं का ये मैथ सिंपल तरीक़े से, और आप कमेंट में बताएं आपको आसान तरीक़े से समझ में आया ये देसी तरीक़े से समझाने का तरीक़ा। पहला सवाल है हमारा ये पहली प्रश्नावली का, जो कि NCERT की जो नई बुक है अभी 2025 सेशन के लिए। तो बाय बाय दोस्तों।